हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने चैनल नया बनाया है जिसका नाम है आदर्श कॉमर्स स्टडी। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सारे जो वीडियो हमारे बनेंगे इसी चैनल्स में आपके डाले जाएंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिर से प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट सेकेंड का पार्ट 2। ठीक, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं 6 नंबर के 2 क्वेश्चन और 8 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 12th कॉमर्स के लिए अकाउंट का पेपर। ये जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, बनाइएगा। चलिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9। हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे 8 तक के क्वेश्चंस। आज हम लेकर के रहे हैं क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 9 में आपको कहा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब साझेदारों का पूंजी खाता, और उसके पहले बनाना है आपको पुनर्मूल्यांकन खाता। ये हम लेकर के आ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट चैप्टर। तो रिटायरमेंट में आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको समझा देते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सभी फील्ड के बच्चों के लिए, कॉमर्स के सभी फील्ड के बच्चों के लिए जो चैनल है महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें पार्टनर है 3। ठीक, तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 पार्टनर है। ये जगह कम पड़ जाता है यार यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। इंग्लिश में इसको लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। इसको लिखिए पर्टिकुलर विवरण, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। जनरली आपको 2 ही अकाउंट पूछता है पेपर में। ये आपको देगा टोटल 6 नंबर। पार्टनर्स है आपके ए बी सी, 3 पार्टनर हैं। ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। मैं आपको क्वेश्चन भी समझाते चले जा रहा हूं और साथ में आपको बनाना भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट में आपको देखना, लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल्स मिलेंगे पार्टनरों का। तो कैपिटल्स मीन्स पूंजी, तो कैपिटल को आप यहाँ पे लिख लेना। चलिए लिखिए, शेष लाया गया बाय बैलेंस। बाय बैलेंस लिखिए बीडी। 20,000 है तो 20,000 इसका भी, 20,000 इसमें भी और 20,000 इसमें भी। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को इसमें आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं करना है। और दिया है रिजर्व। रिजर्व मतलब संचय। तो रिजर्व को आप क्या करेंगे, पार्टनरों में बांट देंगे बाय रिजर्व अकाउंट, और पार्टनरों में बांटेंगे उनके रेशियो में। रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3:1। तो 12,000 रुपया का रिजर्व है, 3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 बाय इसका टोटल लगा लीजिए, 6 हुआ, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6,000 इसको मिलेगा, 2 दूनी 4,000 सेकेंड को मिलेगा और 2,000 थर्ड को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जल्दी से निकाल करके पेपर में आप इसको लिख लीजिए 4,000, 2,000। ठीक, रिजर्व के बाद बेटा यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा नीचे पढ़ लेना है एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट में बोला है कि सी जो है वो रिटायरमेंट हो जाता है। ओके, तो जब भी पार्टनर्स के बीच में रिटायरमेंट होता है या कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, तो आपको जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका फिर से क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब फिर से मूल्य तय किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिजर्व जो है, रिजर्व में 2.5% का आपको क्या करना है, बैड डेब्ट्स रिजर्व करना है। ठीक है, 2.5%। तो 2.5% आप यहाँ पे निकाल लेंगे किसका, डेप्टर्स का। ठीक, तो डेप्टर्स हमारे पास है यहाँ पे
डेप्टर से 18,000 रुपया, तो 18,000 का 2.5% आप यहाँ पर निकाल लीजिए जल्दी से। 18,000 का 2.5% जो कि आता है आपका 450 रुपया। तो डेप्टर्स में क्या हो रही है यहाँ पे कमी, तो जितने भी एसेट्स में कमी होगा उसको आप किधर लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर आप डेप्टर्स भी लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिख सकते हैं, डूबत ऋण आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 450, ठीक। उसके बाद फिर आपको नीचे पढ़ना, फिर कहता है कि मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीन है कितने का, 12,000 का, 12,000 का 5% बोलिए, तो 12,000 का 5% आप जल्दी से निकाल लीजिए ऐसे, 12 पंचे 60, ठीक, 600 रुपया। तो 600 रुपया मशीन पर यहाँ पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे मशीन खाता से टू मशीन अकाउंट 600, ये भी हो गया। नेक्स्ट बोला है आपको स्टॉक, स्टॉक का 2.5%, स्टॉक में भी 2.5% आपको कमी करना है ना, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्टॉक आपके पास था 14,000 का, तो 14,000 का 2.5% आप निकाल लेंगे ऐसे। इसको पहले 25 मान लीजिए, 0, 25 चौक 100 होता है बेटा, तो ये हो 0, बचा 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो आप भी यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 350, ठीक है, 350 आपका आ जाएगा 2.5%। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट, स्कंद खाता से कितना निकला है देखो 350। तो जितना भी आपके कमी होते हैं उसी को ही आपको लिखना है, एसेट्स में कमी को किधर लिखना है, डेबिट साइड में, ये रूल्स है इसका। बिल्डिंग का मूल्य 29,100 रखना है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू सीधा सीधा 29,100 रखना है। तो बिल्डिंग पहले कितने का था आप देखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो बिल्डिंग था हमारा 28,000 का बैलेंस शीट में, अब हो गया वो कितना 29,100, तो 1,100 रुपया आपका इंक्रीज हो गया, 29,100 का हो गया, पहले कितने का था 28,000 का था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया 1,100 रुपया। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट भवन खाता को, यहाँ पे हो गया 1,100। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये यूजफुल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहता है, वाह सवाल खत्म हो जाता है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं कह रहा है। चलिए अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे सी रिटायरमेंट हुआ है। चलिए तो सबसे पहले आप इस अकाउंट को देखिए, इसमें आप बैलेंस निकाल लेना। ये हो गया आपका 11,000 और इधर का टोटल हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो इधर का टोटल मैं लगा देता हूँ 450 प्लस 600 प्लस 350। कैलकुलेटर यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका काम मैं जल्दी से जल्दी कर सकूं, ठीक। लेकिन आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कर देना चाहिए यार अलाउ, ठीक है ना, कंप्यूटर का युग आ गया है। माइनस 1,100, तो ये हो गया आपका 300। इधर बैलेंस बच रहा है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाता को बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए में भी और बी में भी और सी में भी। इनका रेशियो क्या था 3:1 में। तो 300 रुपया को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 5 दिया 15, 150। इसको मिलेगा आपका 100 रुपीज और इसका हो गया 50, तो ये बढ़ गया आपका। तो ये क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस हुआ है। इसका डबल एंट्री करेंगे आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। कहां से आ रहा है, उस अकाउंट का नाम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता से करके डबल एंट्री तुरंत करना, भूलना नहीं। 150, ये 100 और ये 50। इसके बाद इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। तो जो पार्टनर पहले रिटायर हुआ उसके अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। कौन रिटायर हुआ है, सी। तो सी का इधर बैलेंस आएगा, तो इसको लिखेंगे सी के ऋण खाता से टू सीज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट। सी के लोन अकाउंट में जाएगा इसका बैलेंस, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो गया, अब इसको पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में।
तो 20 और 2 22,000 रुपया। 22,000 रुपया यहाँ पास भी आप लिख लेंगे। 22,000 में 50 रुपया आपका माइनस कर दीजिए, तो ये बचा 21,950 रुपया, जो कि सी को कर दिया जाएगा लोन अकाउंट में ट्रांसफर उसके बैलेंस को। ठीक, इसका टोटल लगा लीजिए 26,000। 26,000 में माइनस कर देंगे 150, तो इसका बैलेंस बच गया आपका 25,850। तो इनके बैलेंस को आप बैलेंस ही लिखेंगे, शेष ले गए। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, ये 26,000, इसका भी टोटल लगाइए 24,000 हुआ। 24,000 में 100 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 23,900। ये हो गया बेटा आपका सीधा सीधा 6 नंबर आपको देता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं, इसके में और रहेगा, उसको भी हम आपको समझाएंगे और को भी। और मजे की बात है कि और जो रहेगा वो रिटायरमेंट का ही है। ठीक है, रिटायरमेंट चैप्टर से ही आपको और में क्वेश्चन दे रहा है अथवा में, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपको बनाने होंगे जो आपको इजी लगे। ठीक, इसमें भी आपको यही कहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो जो आर में क्वेश्चन देता है ना बेटा, वो सिमिलर ही रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, दोनों क्वेश्चन में उतना डिफरेंस नहीं रहता है। जो टाइम उसका मैनेज किया जाता है उतने ही टाइम में बन जाए, दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक आप बना सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, ऐसे। और ये डेबिट क्रेडिट को तो आपको लिखना ही है, भूलना नहीं, भले मैं भूल जाऊंगा लिखने के लिए, लेकिन आपको पेपर में लिख लेना है। अब यहाँ पे भी आपका पार्टनर्स है ABC, ओके, A है, B है, C है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं तो क्या हो गया आपके लिए, रिवीजन हो जाता है ना। वीडियो आप लास्ट तक देखा करें तो, और उसके बाद फिर आप इसको क्वेश्चन सामने रख करके बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि आप यही क्वेश्चन बना रहे हैं, ये आपको मेथड सिखाता है। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है वो क्या रहता है, आपका बेसिक क्लियर करना। ठीक है, तो बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो फिर आप इसी तरह से और क्वेश्चंस बना सकते हैं। हाँ चलिए, अब बैलेंस शीट दिया, यहाँ पर भी आपका रेशियो बता दूं 3:1 ही है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में फिर से लिखा है यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं उत्मर्ण, और आरक्षित निधि, आरक्षित निधि मतलब होता है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को आपको कहाँ बांटने बोला हूं मैं, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल दिया है ABC तीनों का, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे कैपिटल को सबसे पहले, शेष लाया गया बाय बैलेंस BD। अब यहाँ पे कैपिटल दिया है 10,000 रुपया, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20 दिया था ना, तो इसमें दिया है आपको 10,000 रुपया। उसके बाद तो आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, इसको हिंदी में घुमा के शब्द भी यूज करता है, आरक्षित निधि बोला है। तो ये रिजर्व का ही पैसा है, इसको पार्टनरों में उनके रेशियो में ही बांट देना है। 6,000 रुपया दिया है, 6,000 को इस रेशियो में बांट देंगे तो 3,000 एक को मिलेगा, 2,000 और 1,000। ठीक है, तो 3,000 इसको, 2,000 इसको और 1,000 इसको आपने बांट दिया। ठीक, नीचे अब एसेट साइड में आपको कुछ यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, सिर्फ आपको डिक्रीज इंक्रीज निकालना होगा, कमी वृद्धि को। तो नीचे बोला है कि C जो है रिटायरमेंट हो गया। अब 5% संदिग्ध ऋण आरक्षण करें, मतलब 5% आपको बेड डेब्ट्स रिजर्व करना है। तो बेड डेब्ट्स रिजर्व किससे करेंगे आप, डेप्टर्स से। डेप्टर्स को हिंदी में अधमरण बोलते हैं, अधमरण। तो डेप्टर्स से आप यहाँ पर रिजर्व निकाल लेंगे। डेप्टर्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है 9,000, 9,000 का 5%, तो 9,000 का 5% इस प्रकार से 9×5 = 45, 450 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे आप संदिग्ध ऋण, बैड डेब्ट्स रिजर्व। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिजर्व 450। उसके बाद फिर आपको दिया है स्टॉक पर 5% और मशीन पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्टॉक आपके पास कितना है, देखिए 7,000, 7,000 का 5%, 7,000 का 5% आप ओरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 7×5 = 35, 350 रुपया। तो इसको भी यहाँ पर आप लिखेंगे
टू स्टॉक अकाउंट, स्कंद खाता से, टू स्टॉक अकाउंट 350। फिर नेक्स्ट बोला है मशीन पर 10% एप्रिसिएशन लगाना है, मशीन पर 10% हरास, तो 6000 का है मशीन, तो 6000 का 10% बहुत इजी रहता है बेटा, ठीक है। ये 600, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, मशीन खाता से। हाँ, तो जितना भी कमी होते जाएगा सर सबको किधर लिखना है आपको, डेबिट में। एसेट्स के वैल्यू कम होते जाएंगे, डेबिट में आप लिखते जाएंगे, जितना कम हो रहा है उसी बस को। ये 600 रुपया कम हो गया। और बोला है बिल्डिंग का जो स्वतंत्र मूल्य है वो 15,100 हो गया। तो बिल्डिंग पहले था हमारे पास 14,000 का, अब हो गया वो 15,100। बताया ना, सिमिलर क्वेश्चन रहता है। तो 1100 रुपया इसमें भी इंक्रीज हो गया बिल्डिंग में, यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, भवन खाता को 1100 रुपये इंक्रीज हुआ बिल्डिंग में, ठीक है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 1100 रुपया। क्वेश्चन फिर खत्म। सबसे पहले आप बंद करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इधर का टोटल ही ज्यादा है 600, ये तो ऐसे जुड़ रहा है, 6 4 10 11 12 13 और एक 1400 रुपया आपका टोटल हो गया। इधर भी 1400 रुपया, 1400 में 1100 माइनस कर दिए, 300 बचा। फिर ये जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाता को ए बी सी में बांट देंगे। उनका रेशियो क्या था, 3:1 था। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 पंचे 30, सेम आ गया आंसर 150, 100 और ये आ गया 50, ठीक। फिर इसका आप डबल एंट्री कहाँ करेंगे बेटा, इधर। किस अकाउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 150, 100 और ये 50। फिर इसका निकाल देंगे बैलेंस। सबसे पहले किसका बैलेंस निकाल लेना, रिटायर्ड पार्टनर का, हु इज रिटायर्ड, सी। तो सी का यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, सीज लोन अकाउंट, सी के ऋण खाता, उसके बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ले जाना है। तो टू सीज लोन अकाउंट लिखिए। टोटल लगा लीजिए इसका 10 और 1 11,000 रुपया हुआ। 11,000 में 50 रुपया माइनस कीजिए, जल्दी कीजिए, 10,950, ठीक। तो ये हो गया आपका 11,000 टोटल। इसका हो गया 10 3 13,000, 13,000 में 150 घटा दीजिए तो बचा 12,850 रुपया। और इसका हो गया 12,000, 12,000 में 100 रुपया माइनस करेंगे तो बचा 11,900। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो ये देता है आपको 6 मार्क्स। पेपर में आपको इसी प्रकार जल्दी से बना लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा आपके लिए, वो पूछा जाता है शेयर से, ठीक। शेयर मतलब कंपनी, अंशों का निर्गमन। शेयर चैप्टर में आपको उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बोर्ड में, जितना हम लोग सोचते हैं और पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि बोर्ड इस प्रकार से क्वेश्चन निकालता है बेटा जो सबके लिए बनने लायक हो, ठीक। लेकिन वही बनाता है जो बच्चा पढ़ के जाता है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि महामाया कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। राशियां इस प्रकार दे थी, 10 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये आवंटन पर और शेष 5 रुपये याचना पर। 400 अंशों पर इस धारक से याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी की पुस्तक में जनरल एंट्री कीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। महामाया लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर जो है इशू किया है, ठीक। एक शेयर का फेस वैल्यू दिया है 20 रुपीज, ओके। एप्लीकेशन पर मंगा है, एप्लीकेशन मीन्स आवेदन पर, एप्लीकेशन में मंगा है 10 रुपीज पर शेयर। अलॉटमेंट में मंगा गया है 5 रुपीज पर शेयर। और कॉल्स में मंगा गया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपये पर शेयर, ठीक। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 400 शेयर्स पर आपको कॉल का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉल्स इन एरर, अवशिष्ट याचना। बस इसी स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया है। तो 2 एंट्री आप कर लेना एप्लीकेशन का, ओके। 2 एंट्री कर लेंगे आप अलॉटमेंट का और 2 एंट्री करेंगे आप कॉल का। तो टोटल इसमें होने वाला है 6 एंट्री। कॉल्स इन एरर का एंट्री आप कैसे करेंगे हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो जनरल एंट्री का आप फॉर्मेट पहले खींच लीजिएगा पेपर में। डेबिट, क्रेडिट और ये डेट का कॉलम। चलिए इतने हम करते हैं। यहाँ पर लिखे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी,
कंपनी के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि, कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आपका डेट हो गया, ये पर्टिकुलर लिखो इसको, विवरण, ये हो गया आपका LF खाता पृष्ठांक, डेबिट अमाउंट, और ये हो गया आपका क्रेडिट अमाउंट। ओके, पहला एंट्री आपने याद कर लिया होगा, याद नहीं किए होंगे तो चलिए मेरे साथ याद कीजिए, और भूल गए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन का पैसा अगर मिलता है तो क्या एंट्री करती है कंपनी, बोलिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पर आपका शेयर का नाम दिया होगा तो शेयर का नाम यूज करेंगे। क्वेश्चन में शेयर का नाम नहीं दिया है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो पहला एंट्री आप लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता विकलन, अंश आवेदन खाता से, अंश आवेदन खाता से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे आप शेयर की संख्या देखो, 10,000 अंश, 10 रुपया प्रति आवेदन राशि प्राप्त, आवेदन राशि प्राप्त। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या लिख देना बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 10,000 शेयर 10 रुपीज ईच, इसका आप कर देना मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ये 1 लाख। ठीक, ऐसे फिर इसको आप बंद कर दो। सेकेंड एंट्री इसका करो, सेकेंड एंट्री इसका क्या होगा, ट्रांसफर का। ठीक है, तो ट्रांसफर का एंट्री आप करेंगे, अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर लिख दीजिए, आवेदन राशि का हस्तांतरण करने पर बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन एप्लीकेशन मनी 1 लाख, 1 लाख। यही पैसे को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री आप करेंगे अलॉटमेंट ड्यू का। ठीक है, मतलब आवंटन राशि प्राप्य का। तो लिखिए, अंश आवंटन खाता विकलन, अंश आवंटन खाता विकलन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिख दीजिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, आवंटन राशि प्राप्य होने पर, ड्यू प्राप्य होने पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पर आप देखिए 10,000 10,000, यहाँ पे 20 रुपया शेयर का रेट था। ठीक है, 10 रुपये एप्लीकेशन में मांगे थे, 5 रुपये अलॉटमेंट का है। तो 10,000 इंटू 5, 50,000, 50,000, 50,000। ओके, ये हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए बच्चे। अब चौथा एंट्री रिसीव्ड का करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता विकलन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अंश आवंटन खाता से। ओके, अमाउंट डाल देंगे 50,000, 50,000। नरेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवंटन राशि प्राप्त होने पर। ये हो गया आपका 4 एंट्री। ठीक, अब यहां ले लेते हैं अपन 5वां एंट्री। अभी इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं, इसमें कॉलम आप खींच लीजिएगा। ठीक है, 5वां एंट्री, 5वां एंट्री काहे का करेंगे, 5वां एंट्री आप करेंगे कॉल मनी ड्यू का। ठीक है, तो कॉल मनी ड्यू में आ जाएगा आपका अंश प्रथम एवं अंतिम, याचना खाता विकलन, ये काफी लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अंश याचना खाता से, अंश याचना खाता विकलन। ठीक, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यही, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिखिए शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां पे भी आप देखिए, पहले आप डिमांड की है कितने से, 10,000 से, 10,000 इंटू 5 करेंगे।
तो ये हो जाएगा 50,000 और ये हो गया 50,000, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। नरेशन में लिख दे याचना राशि प्राप्त होने पर, बीइंग कॉल मनी ड्यू, याचना राशि प्राप्य होने पर, बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद जब रिसीव्ड होगा तब आप एंट्री करेंगे। दो कंडीशन है आपके पास काल्सिन एरर का। यदि आप काल्सिन एरर को जनरल एंट्री में शो करना चाहते हैं तो काल्सिन एरर अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, ठीक है। अवशिष्ट याचना को यदि आपको पंजी में दिखाना है तो आप उसको डेबिट में दिखाएंगे ऐसे। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता विकलन, और यहीं पर लिखेंगे काल्सिन एरर अकाउंट डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता विकलन, काल्सिन एरर अकाउंट डेबिट, और अंश याचना खाता से टू कॉल्स अकाउंट, ठीक। तो टू कॉल्स अकाउंट में आप लिखेंगे यहाँ क्रेडिट में 50,000, कॉल्सिन एरर में आप दिखाएंगे, यहाँ पर आपको बोला है कि 400 शेयर से आपको पैसा नहीं मिला है, तो 400 इंटू 5 करके देख लीजिए, 5 चौक 20, 2,000 रुपया आपको कॉल्सिन एरर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं पर लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 5 चौक 20, 2,000 रुपया आपको नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉल्सिन एरर। 50,000 में 2,000 माइनस कर दीजिए तो बचा आपका कितना, 48,000, ये आएगा आपका बैंक अकाउंट में। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, याचना राशि प्राप्त, बस इतना ही करना है और टोटल लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री किए, अलॉटमेंट का 2 एंट्री किए, और ये कॉल्स का। यहाँ पे आपको सावधान होना है, ठीक है। कॉल्सिन एरर मतलब अवशिष्ट याचना, इसको करना है क्या, डेबिट, ठीक। आप इसको माइनस भी करके सीधा सीधा 48 यहाँ पर शो कर सकते थे इस प्रकार से, अगर इसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाना है, याद नहीं रहेगा तो। यहाँ पर शेयर की संख्या कितना था टोटल, 10,000, 10,000 में से कितना नहीं मिला बेटा, 400, तो इसको माइनस कर दिए तो कितना मिला, 9,600 इंटू इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आ जाएगा 48,000, 00, 6 पंचे 30 का 0, कैरी बचा 3, 9 पंचे 45, 46,048, ये 48,000 दोनों में आप डाल सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका शेयर का क्वेश्चन। इसमें भी आपको और में और मिलेगा क्वेश्चन, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब उसमें क्या डाला है देखते हैं, हम भी कोई पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं, जो सामने आता है उसी को आपको बनाते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए, ला 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 ला। फाइन आर्ट्स लिमिटेड ने 10 रुपया प्रति अंश के 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए। तो कंपनी का नाम है फाइन आर्ट्स, इन्होंने 10,000 शेयर इशू किया है, एक शेयर का रेट है 10 रुपीज, जिन पर 4 रुपया आवेदन पर, 3 रुपया आवंटन पर और 3 रुपया प्रथम अंतिम मांग पर दे है। सभी राशियां प्राप्त हो गई, कंपनी के पुस्तक में जनरल की एंट्री कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच है, एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीज आपको देना है, ठीक। इसमें ना तो कोई कॉल्सिन एरर है ना कॉल्सिन एडवांस है, कुछ नहीं है। तो शेयर की संख्या कितना है बच्चा, देखो 10,000, एक शेयर का रेट क्या दिया है आपको, फेस वैल्यू 10 रुपीज। इसको कैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है। ज्यादा परेशान नहीं करता है बोर्ड का एक क्वेश्चन, आपको ध्यान रखिएगा। तो अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का हो गया आपका 4 रुपीज, 3 रुपीज और ये 3 रुपीज। सिंपल आपको 6 जनरल एंट्री यहाँ पे कर लेना है, ओके। ऊपर में आप कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, जो भी कंपनी का नाम दिया रहेगा फाइन आर्ट्स लिमिटेड की पुस्तक में, इन द बुक्स ऑफ फाइन आर्ट्स लिमिटेड जनरल एंट्रीज। ये हो गया जनरल एंट्री, यहां लिख लीजिए पंजी प्रविष्टियां।
प्रविष्टियां, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, विवरण का कॉलम, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, सबसे पहला एंट्री आप सबको याद हो चुका है, क्या है बोलिए? एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का, हाँ ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। और क्या? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अंश आवेदन खाता से, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर शेयर की संख्या कितना है देखिए, 10,000। 10,000 में कितना मांगे हैं आपने? 4 रुपीज ईच, ठीक। तो 10,000 अंश, 4 रुपया प्रति अंश, 4 रुपीज ईच। आवेदन राशि प्राप्त, आवेदन राशि प्राप्त, चलिए इंग्लिश में लिखिए, 10,000 शेयर, 4 रुपीज ईच, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया कितना? 40,000। ओके, सेकेंड एंट्री करेंगे ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर का एंट्री कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अंश आवेदन खाता विकलन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आवेदन राशि का हस्तांतरण करने पर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, 40,000, ये 40,000, ये 40,000, ठीक। इसके बाद हो गया थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री काहे का करेंगे जल्दी बोलिए? अलॉटमेंट मनी ड्यू का, आवंटन राशि प्राप्य का। तो लिखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अंश आवंटन खाता विकलन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है? तो यहां पर हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है देखिए, 10,000 इंटू क्या है अलॉटमेंट का प्राइस? 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 30,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखिए, आवंटन राशि प्राप्य, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, 10 दिया 30,000 रुपया। आप पेपर में ना इसको शो जरूर कर देना, शेयर की संख्या और रेट को, ताकि चेकर को ना अमाउंट्स निकालने में प्रॉब्लम ना हो, उसको फट से दिख जाएगा कितना पैसा हमको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका एंट्री कर देंगे आप रिसीव्ड का, 4 नंबर में, बोलिए याद हो गया? यस। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता विकलन, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अंश आवंटन खाता से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर लिख दीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवंटन राशि प्राप्त, क्या? प्राप्त। जहां पर बैंक वाला एंट्री आप करेंगे ना, तो वहां पर आप लिखेंगे आवंटन राशि प्राप्त, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब 30,000 डालेंगे अमाउंट यहां पे भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका एंट्री होगा 5th नंबर में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगना है? 3 रुपीज। एंट्री बोलिए, याद हो गया? हाँ, तो अंश प्रथम एवं अंतिम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अंतिम याचना खाता विकलन, अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। ओके, यस। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी देखिए आपका शेयर की संख्या कितना दिया है? 10,000 इंटू पर शेयर क्या रेट मांगा यहाँ पे? 3 रुपीज, तो भी ये 30,000 आएगा। लिख दीजिए इसमें बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू, याचना राशि, याचना राशि प्राप्य होने पर। नरेशन जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा आपका पेपर में, ठीक है। तो बीइंग कॉल मनी ड्यू 30,000, 30,000 यहां भी डालिए, 30,000 यहां पे भी। अब इसके रिसिप्ट का एंट्री फाइनल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता विकलन, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अंश प्रथम एवं अंतिम, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से। ओके, 30,000, 30,000,
तो ये हो गया बेटा आपका जनरल एंट्री। यहां लिख देंगे याचना राशि प्राप्त होने पर, याचना राशि प्राप्त होने पर, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका 2 शेयर्स के क्वेश्चंस हो गए जो आपके 6 मार्क्स के थे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 8 नंबर 6 नंबर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके छूटते गए तो फिर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बेटा। ठीक, तो 8 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है कहां से, जल्दी बोलिए। विघटन से। विघटन मीन्स डिसॉल्वेशन ऑफ फर्म से। ठीक है, साझेदारी फर्म का विघटन से, जिसमें आपको बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट्स कैसे बनता है वो हम अभी आपको फिर से बताएंगे, और कैपिटल अकाउंट भी। चलिए तो यहां पे हम पहले ओपन कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब वसूली खाता, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई? 3। तो 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम अमाउंट के। यहां लिखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। पेपर में भी आपका हाथ ऐसे ही दौड़ना है अकाउंट में फास्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मेंटेन करने हैं भाई। वसूली खाता क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलिए अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो होता क्या है इसका स्टोरी जल्दी समझ लीजिए। इसमें भी आपको बैलेंस शीट दिया रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स हैं आपके एसेट साइड में, उस एसेट्स में बैंक में और बैंक में कैश में दोनों अमाउंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स हैं उन सबको आपको किधर लिख देना है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कैसे? ऐसे लिखते जाइए, जैसे लिखिए टू प्लांट, यंत्र खाता से, यंत्र मतलब प्लांट, ये आपको दिया है टोटल 1 लाख। सीधा बुक वैल्यू को लिख देना है आपको, जितना दिया है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, पुस्त मूल्य। फिर लिखे स्टॉक, स्कंध, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, 60,000 का, ये हो गया। फिर दिया डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब देनदार, पुस्त मूल्य, तो ये हो गया आपका डेप्टर 78,000 का। ओके, तो पहला काम आपका क्या रहेगा कि जितने भी एसेट साइड में एसेट्स दिए हैं कैश और बैंक को छोड़ करके बाकी सब एसेट्स को आपको यहाँ पर डेबिट में ट्रांसफर मार देना है, सीधा सीधा समझिए पेपर के लिए। और जो आउटसाइड लायबिलिटी रहेगा आपका, आउटसाइड लायबिलिटी मतलब जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अदर कोई लोन हो गए, वो सबको आपको लिख देना है किस साइड में? क्रेडिट साइड में, मतलब बिल्कुल अपोजिट एसेट। ठीक है, एसेट्स इधर रहता है ना बैलेंस शीट में, तो एसेट्स को किधर लिख देना है? डेबिट साइड में, और आउटसाइड लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में। कैपिटल वगैरह को मत लिखना भैया, कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल में। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया है मेरे को आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख देंगे लेनदार खाता को बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, 88,000 दिया है। ओके, ये हो गया। अब दिया है आपको कैपिटल, कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लिख देना, इधर भी कैपिटल को कैपिटल में लिखेंगे। शेष लाया गया क्या? बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी शेष लाया गया। एक्स का कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख, बी का था 10,000 और इसका है 72,000। ठीक, तो एक्स का कैपिटल है 1 लाख, वाई का दिया 10,000 और इसका 72,000। बस हो गया। अब नीचे आपको क्या बोलेगा? नीचे एडजस्टमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि कौन कौन एसेट्स से कितना कितना पैसा वसूल हुए हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, फर्म को के बाहर संपत्तियों को बेचते हैं, तो बेचने से जो पैसा आता है वो तो कैश में आएगा। कुछ पार्टनर्स लोग भी खरीद लेते हैं एसेट्स को, तो जितना भी आप बेचोगे, चाहे पार्टनर को बेचो चाहे मार्केट में बेचो, ये एसेट्स को दिख रहा है एसेट्स, ये बिकेगा तो किधर एंट्री मारना पेपर में? इधर क्रेडिट साइड में। ठीक है, नगद में बिकेगा ना तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट।
ठीक, बाय कैश अकाउंट। देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है डेप्टर्स से 63,000, स्टॉक से 46,000 रियलाइज हुए, मतलब वसूल हुए। तो डेप्टर्स से कितना पैसा आ रहा है, यहाँ लिखेंगे डेप्टर्स, देनदार, डेप्टर्स से आ रहा है 63,000, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा भाई। और स्टॉक से आ रहा है पैसा 46,000। ओके, बस। तो ये दोनों को आप कर लीजिए प्लस 0 0 0, 6 और 3 9, 6 4 10, 1,09,000 रुपया आपका वसूली हो रहा है संपत्तियों से। ठीक है, अब इसी में से एक ठने और बच गया। क्या चीज बच गया है, ये प्लांट। प्लांट को कौन खरीद रहा है, यहाँ पे एक्स खरीद रहा है प्लांट को। ठीक है, तो प्लांट को एक्स रख लिया, तो आप यहीं पर ही एंट्री करेंगे। यहाँ पर प्लांट को एक्स ने खरीदा तो लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के पूंजी खाता को बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है। अगर कोई पार्टनर को फर्म एसेट्स को बेचता है, संपत्ति को बेचता है, जैसे एक्स ने ले लिया, वाई ने ले लिया, तो इधर ही लिखना उसको एक्स के पूंजी खाता को बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, तो ये पार्टनर को बेचे हैं, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 रुपया नहीं भाई, 80,000 में खरीदा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना है, ध्यान रखिए, सीधा सीधा एंट्री मारना है आपको। 80,000 में आपने बेचा तो ये 80,000 लिखेंगे यहां से। लास्ट खत्म। अब यहाँ पे बोला है कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 84,000 दिए गए, मतलब ये जो क्रेडिटर्स है इसका पेमेंट करना है। बिना बोले, बोल दिया तो जितना बोला है उतना पेमेंट करिए, और नहीं बोला है पूरा पूरा पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट किधर होगा आपका, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लिखो टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से। यहाँ पे बता देना कौन है ये, क्रेडिटर्स। कितना देना है उसको, क्रेडिटर्स को, जल्दी बोलिए, हम बोलते हैं 84,000, ये हो गया। और वसूली व्यय भी हुआ है बोला है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 का, इसको भी इधर ही लिखिए, रोकड़ खाता से वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 का। चलिए फिर से एक बार जल्दी से रिपीट मार दीजिए। जितने भी एसेट्स दिए रहेंगे बैलेंस शीट में, उसको आपको एंट्री मारना है किधर, पहले डेबिट साइड में। ये पहला काम आपका। ठीक, लायबिलिटीज को आप लिखेंगे किधर, क्रेडिट साइड में। ये हो गया। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो एडजस्टमेंट में ये जो एसेट्स है ना वो बिकेगा, तो किधर एंट्री करना, आप क्रेडिट साइड में। फर्म सीधा सीधा मार्केट में बेच रहा है, मतलब कुछ नहीं बोला है, रियलाइज हुआ बोलेगा, तो कैश अकाउंट का है हेडिंग देना। डेप्टर्स से मिला इतना, स्टॉक से मिला इतना, टोटल लगा दीजिए, इतना पैसा आपका कैश आया फर्म में इनसे। और ये जो प्लांट है उसको कोई पार्टनर खरीद लिया बोला, तो पार्टनर का नाम लिख देना यहाँ पर। जैसे एक्स ने परचेस किया है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के पूंजी खाता को बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने में, 88,000 में। कितने में खरीदा है भाई, देख तो जल्दी से यार, 80,000 में। ठीक है, 80,000 में। अब यहाँ पर ये जो लेनदार है क्रेडिटर्स, इसका पेमेंट करना है, तो इधर आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 84,000 बोला है, और ये अगर नहीं बोलता ना तो भूलना मत, इसका याद से पेमेंट करना पेपर में बेटा, नहीं तो अक्सर भूलने का चांसेस रहता है। इसका पेमेंट यहाँ करना ही है आपको। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, वसूली व्यय, विघटन व्यय, रोकीकरण व्यय, कुछ भी नाम देगा इसका, तो इसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट, 3,000 रुपये। चलिए अब इसको करते हैं बंद। सवाल आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे। फिर आप बैलेंस निकाल लीजिए, किधर का टोटल ज्यादा है देख लीजिए। ठीक है, इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है, 1,60,000 प्लस 78,000 प्लस 84,000 प्लस 3,000, तो ये हो गया टोटल इसका 3,25,000, जिसमें से माइनस कर दीजिए 88,000 माइनस 1,09,000 माइनस 80,000, तो इधर बैलेंस बच रहा है बच्चा 48,000। लॉस हो गया, ये जाएगा फिर से कहाँ, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के
पूंजी खाता को बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको भी तीनों पार्टनर में आप बांटेंगे उनके रेशियो में, एक्स वाई जेड में। रेशियो क्या दिया है बच्चा? तो रेशियो दिया है आपको 3:1, 3:2:1। तो इसको हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8000 आया, 8 किया 24,000 एक्स का लॉस हुआ, 8 दूनी 16,000 वाई को, और 8 एकम 8,000। टोटल आ गया आपका 3,25,000। इसका डबल एंट्री कहाँ करेंगे जल्दी बोलिए? कैपिटल लिखे हो पूंजी खाता, तो पूंजी खाते में यहाँ डबल एंट्री करो, किधर? डेबिट साइड में। कहाँ से आ रहा है? ये इस अकाउंट का नाम लिखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 24,000 एक्स का, 16,000 वाई में, और 8,000 रुपया जेड में। अब चलिए अकाउंट कर दीजिए क्लोज। यहाँ के बैलेंस को क्या लिखेंगे आप, याद है? यहाँ के बैलेंस को लिखना है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है? जिधर भी कम आएगा उस साइड। हाँ, शेष लेगा या बैलेंस BD/CD नहीं लिखना है आपको, ठीक? जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स का कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख, 5 जीरो लगाइए, 1 लाख। 1 लाख रुपया में से 24,000 रुपया आपने फर्म के उसका लॉस काट दिया, तो उसको पैसा आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि अब फर्म बंद हो गया है, तो इसको पेमेंट में देंगे 76,000 और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से। टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे। कौन सा अमाउंट है ये? बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है? ध्यान रखिएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट लिखना है, हाँ, क्योंकि फर्म हो रहा है बंद। अब इसके बाद आ गया इसका, ये पैसा लाने वाला है, इधर का लॉस ज्यादा हो गया इसका 16,000, और यहाँ देखिए 10,000 बस बचा है इसका। तो इसको फर्म कहेगा कि भैया 6,000 रुपया तुम्हारा जो है कम पड़ रहा है, जाओ घर जाओ और घर से लेके आओ और अपने अकाउंट में जमा करो। तो यहाँ पर इसका बैलेंस अगर इधर आ गया तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, और ये पैसा लाके अपना जमा करेगा अकाउंट में 6,000, तब हो जाएगा बराबर 16,000। ध्यान रखिएगा। और इसका ज्यादा है इधर 72,000, तो 72,000 में इसका लॉस माइनस कर दिए 8,000, तो ये पैसा लेके जाएगा, इसको पेमेंट करेंगे 64,000। इसी लाइन में सीधा में लिख देना टू कैश अकाउंट में, ओके? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया बेटा। ये देता है आपको 8 नंबर। चलिए एक और है इसके साथ, और में उसको भी समझा देते हैं, तो आपके रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लेना। परसेंट नहीं आएगा तो नाम बदल देना, ठीक? परसेंट आएगा तभी जब आप ईमानदारी से करेंगे, साथ साथ मेहनत, ठीक? वीडियो हर कोई को देखने का जो है हिम्मत नहीं होता है इतना लंबा बैठने का, है कि नहीं? वही बच्चा बैठेगा जिसमें परसेंट लाने का जुनून होता है, ठीक? ये लो, और ये हो गया फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, वसूली खाता, डेबिट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहानी है देखते हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कहानी चेंज रहता है बेटा, ठीक? सेम है करके आप वीडियो स्किप ना करें, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। एक्स वाई और जेड कौन है भाई? यहाँ पे ABC है, चलो नाम बदल दिया है बंदों का, तो ये ABC, पर्टिकुलर ABC। यहाँ पे भी देखिए क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको, मैंने बोला ना कि आपका लायबिलिटी रहेगा तो यहाँ लिख देना, यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिटर्स, लेनदार, ठीक? क्रेडिटर्स दिया है आपको 24,000, यस। नया क्या है इसमें? कैपिटल दिया है, तो कैपिटल को आपको यहाँ लिख देना है, शेष लाया गया, बाई बैलेंस BD लिखते चलिए। एक का दिया है 30,000, सेकेंड का 24,000, और थर्ड का दिया है 12,000, ओके? उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं था, है ना? अब यहाँ जनरल रिजर्व आ गया है, तो जनरल रिजर्व को आप यहाँ बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व, सामान्य संचय खाता को इनके रेशियो में बांटेंगे, रेशियो 2:1 है यहाँ पे।
और जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है आपको 10,000। ठीक, तो ये 2/5 4 4, तो 4,000 इसको मिला, 4,000 इसको और 2,000 इसको मिला। 10,000 को आप बांट देना 2 to 1 में। ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं है सर, यहां से अब नीचे पढ़ना है आपको। नीचे बोलता है हाँ, इधर का कैश को छोड़ करके बाकी एसेट्स को यहाँ छापने बोला हूं मैं, जैसे डेप्टर्स, देनदार। अब डेप्टर्स में देखो 16,000 रुपया डेप्टर्स दिया है ऐसे बैलेंस शीट में 16,000, और उसमें 5,000 रुपया क्या लिखा है, जनरल वो रिजर्व करके, मतलब बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो घटा के कितना दिया है, 15,500, ये बैलेंस शीट में दिया है। मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, 15,500 को। पुस्तक वाला क्या करता है, ये 16,000 को अगर यहाँ लिखोगे तो ये 500 रुपया को आपको इधर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिजर्व करके। तो झंझट ना करके हम सीधा क्या करते हैं, ये वाले अमाउंट को डाल देंगे, तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा डेप्टर्स अकाउंट, टू डेप्टर्स अकाउंट, और ये बाहर वाला अमाउंट को डाल दिया है, रिजर्व माइनस होने के बाद वाला 15,500। ठीक, उसके बाद दिया है आपको स्टॉक, स्कंध, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का अमाउंट दिया है आपको 15,000। फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का अमाउंट दिया 19,000। और बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का अमाउंट दिया है आपको 38,500। ओके, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो आता है, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि इस डेट में डेप्टर्स से 47,000, स्टॉक से 14,000, और फर्नीचर से 18,000 और बिल्डिंग से 41,500 रियलाइज हो रहा है। और लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 23,000 रुपया दिए गए, वसूली में 1,000 रुपये चुकाए गए। चलिए समझाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं इससे वसूली हो रहा है। वसूली मतलब बिकता है, पैसा आता है, तो इधर लिखना टू बाई कैश अकाउंट, रोकड़ खाता को बाई कैश अकाउंट। चलिए देख लेते हैं कि इससे कितना मिल रहा है। डेप्टर्स से रियलाइज हो रहा है 14,700, डेप्टर से पैसा आया। स्कंद से वसूली हुआ है 14,000 रुपया, 14,000। फर्नीचर से पैसा आ रहा है 18,000, ये भी ठीक है। और बिल्डिंग से रियलाइज हो रहा है 41,500। टोटल लगा देंगे इसका। ओके, क्रेडिटर्स को इधर पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स को लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में जरूर बता दीजिए क्रेडिटर्स है ये। लेनदार कितना पेमेंट करने बोला है, 23,000, ये 23,000 लिख दिए। और वसूली व्यय रियलाइजेशन अकाउंट, इसको भी लिखेंगे टू कैश अकाउंट। वसूली व्यय रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है ये 1,000 रुपया। बस इसका टोटल लगा देते हैं, सवाल आपका खत्म। 14,700 रुपया डेप्टर्स से पैसा आ रहा है, 14,000 रुपया स्टॉक से, 18,000 रुपया आपका आ रहा है फर्नीचर से, और 41,500 आ रहा है। तो टोटल 88,200 रुपीज आपका एसेट से रियलाइज हुआ, वसूली हुआ। ठीक, ओके। अब इस अकाउंट को कर देते हैं क्लोज इस प्रकार से। रेशियो क्या दिया है, फिर से बोलिए। रेशियो दिया है इनका 2 to 1, 2:1। चलिए, इधर ही का टोटल ज्यादा हो रहा है, लॉस होता है तभी तो फर्म बंद हो रहा है जनरली। 15,500 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 38,500 प्लस 23,000 प्लस 1,000। ओके, इधर का टोटल हो रहा है 1,12,000। इधर भी लिखिए 1,12,000। 1,12,000 में माइनस कर देंगे जल्दी से 24,000 और 88,200। ओ, इधर का टोटल ज्यादा हो गया इस बार। ठीक है, ओके। तो आप कुछ भी हो सकता है डेबिट या क्रेडिट में। तो 88,200 प्लस 24,000, तो इधर का टोटल हो रहा है 1,12,200।
तो 200 रुपये इधर आपका बैलेंस बच रहा है, ये जाएगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाता में। तो इस बार प्रॉफिट हो गया इनको, अच्छी बात है, प्रॉफिट भी होना चाहिए भाई। इसको हम बांट देंगे ए में, बी में और सी में, इनके रेशियो में 2:1 में। तो 200 रुपया को आप 2/5 कर देंगे, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 80 रुपया। इसको भी मिलेगा 80 रुपया और इसको मिलेगा 8 दूनी 16, 40 रुपया। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय ठीक, इस प्रकार से इसका टोटल आप इक्वल कर देंगे। इसका डबल एंट्री हो जाएगा इस साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता को, पहले का 80 और इसका बन रहा है 40, टोटल लगा के बंद। क्या लिखेंगे बोला मैं बैलेंस को यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट। ठीक, तो इसका टोटल हो रहा है बेटा 30 और 4 34, 34,080 रुपया। इसका हो रहा है 28,080 रुपया और ये हो रहा है 12 13 14, 14,040 रुपया। इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, 34,080, 34,080, 28,080 और 14,040, टोटल भी बराबर। इस प्रकार से आप इसका हल जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये आना ही तय है 100%। ठीक है, इसी पैटर्न पे ही आपका पेपर सेट हो रहा है, तो ये आपको 8 नंबर देते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चंस के लिए हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप इतने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।